हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक स्पेशल रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे यहाँ पर। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ मैसेज दूसरों के लिए हो सकते हैं, तो आपको बस पिक करना है। और ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि क्या आपको आपके पर्सन का, यानी जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए आपको कॉल मैसेज करना चाहिए या नहीं, या उनके कॉल मैसेज का वेट करना चाहिए या नहीं, आएगा या नहीं। सो ये आपको देखना है। सो देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, एक गाइडेंस है। ओके, सो उसको उसी तरीके से देखिएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हैं, क्या आपको उस पर्सन को कॉल मैसेज करना चाहिए या उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। जो भी कार्ड्स में निकल के आएगा मैं वही रीड करूँगी। सो जस्ट फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर और हम लोग देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी कि क्या ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, क्या सोच रहे हैं ये कॉल करने के बारे में आपको। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या ये पर्सन सोच रहे हैं कॉल मैसेज करने के बारे में। सो यहाँ देखिए, एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, बिल्कुल पहला ही कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है और ये बहुत ही अच्छी बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, मेष, सिंह और धनु। और देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो जो ये एयर साइन है और डेफिनेटली सॉरी ये फायर साइन है, और ये यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और पुरानी बातों को भूलकर आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी चाहते हैं। ठीक है, फायर साइन है ये और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। सो एंजल्स और बताएं, एक्चुअल में ये आपसे नाराज़ होकर चले गए थे। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ या मिथुन राशि हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे रूठ कर कहीं चले गए थे, गुस्से में थोड़े से आपसे नाराज़ होकर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे बिल्कुल से। एकदम से अगर आपके मैसेज भी देख लेते होंगे तो उसका जवाब नहीं मिलता होगा आपको, कभी भी रिप्लाई नहीं करते होंगे। और ये पर्सन काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन अभी इनका दिमाग थोड़ा बदला है और ये हैंगमैन की सिचुएशन में रहे हैं बहुत समय तक। हैंगमैन की सिचुएशन में रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों में तो यही नज़र आ रहा है, बट पहले कार्ड से ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो पहले ये भाई आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि सोच रहे थे कनेक्ट हो या नहीं हो, दोनों चीज़ें दिमाग में चल रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाह रहे थे, दोनों चीज़ें आ रही थी इनके दिमाग में। और यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। सो कनेक्ट होना चाहते हैं, पर यहाँ पर ये अपने आगे पीछे एक ऐसा मतलब थोड़ा सा ना एक कुछ सुरक्षात्मक तरीके से अपने बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच के रखे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे नाराज़ हो या आप इनसे कोई तरीके के क्वेश्चंस पूछो या कुछ भी इस तरीके की बात करो जिसका आंसर पता नहीं इनके पास होगा या नहीं। तो कुछ चीज़ें क्या है इनके दिमाग में अभी, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई है, बहुत सालों ऐसे बात नहीं हुई है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके की कुछ पूछ सकते हो। नाराज़गी हो सकती है या नहीं हो सकती है, कई सारी चीज़ें, क्योंकि इन्हें मालूम है इन्होंने आपको हर्ट भी करा है। सो इनको ये थोड़ी सी फील हो रही है कि देखो पता नहीं किस तरीके के सिनेरियोज बनेंगे। लेकिन ये खुद भी मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कनेक्ट होने के बाद। मतलब ये सोच तो रहे हैं कि कैसे कनेक्ट हो, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। सो यहाँ पर ये आपको इम्पॉर्टेंट तो मानते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, आपको इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, लेकिन आपसे कनेक्ट होने में टाइम ले रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है एंड कनेक्ट होना चाहते हैं ये आपके साथ में, डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं अपना। ठीक है, नाराज़गी जो भी है उसको छोड़ना चाहते हैं अब यहाँ पर। और अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो द मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई कनेक्ट हुआ जाए। ठीक है,
तो कॉल मैसेज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और देखिए आ भी सकता है, ये विद इन फ्यू डेज़ में आ सकता है आपके पास, फ्यू वीक्स में आ सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्द आ जाएगा। और अगर ये अब तक मैसेज कॉल नहीं कर रहे थे या जो भी कुछ है उसके बारे में हम देखते हैं, और क्या दिमाग में चल रहा है, क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी देख लेते हैं। अगर कोई कार्ड इस तरीके का निकल के आता है, जो भी चीज़ होगी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, और देख लेते हैं, और क्लैरिटी दे दीजिए हमें एंजल्स। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपने दिल की बातों को अपने तक रखना चाहते हैं, अब तक अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। अपने मन की जो भी इनके मन में चीज़ें चल रही हैं, उठापटक चल रही है, एक कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो अभी क्या है, इनके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। बात करेंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं अभी आप किस तरह से इनको किस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, सो अभी ये क्या था, ये सोच रहे थे कि क्या आप ये ज़्यादा लंबा प्लान बनाए हुए थे आपसे कनेक्ट ना करने का। एक्चुअली ऐसा लग रहा है इनका प्लान ज़्यादा लंबा था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज़ को क्विट कर दिया। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इन्हें ऐसा लगा कि आप जो हैं, आपकी तरफ से अगर ये अपनी तरफ से कॉल नहीं करते, आपके अपनी तरफ से मैसेज नहीं करते, तो आप भी उसी तरीके के इनको रिजल्ट नज़र आ रहे थे। इनको यही लग रहा था कि आप भी कम नहीं हैं, आप भी इनको कोई भाव नहीं देंगे। हो सकता है आप किसी और के साथ में जुड़ जाएं। ठीक है, आपने शायद इनको मनाया भी नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने मनाया होगा, थोड़े दिन मना के छोड़ दिया होगा कि ठीक है भाई, अब तुम नाराज़ हो तो रहो, फिर हम क्या कर सकते हैं। वो वाली चीज़ भी रही है कुछ लोगों के साथ में। पर आपने जिस तरीके का जेस्चर दिखाया वो बड़ा समझदारी वाला रहा है, और उसकी वजह से ये पर्सन अपनी ही इस सोच से बाहर आ रहे हैं। इस सोच के लिए वो सोच रहे हैं कि क्यों भला मैं फालतू में आपसे दूर हैं, ये नहीं करना है, मुझे वापस आना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, अभी और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। सो देखिए यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो इन्होंने अभी तक आपको एक तरह से छोड़ दिया था, आप एक तरह से अपना मन मर्जी से भी काम करना शुरू कर चुके थे, इनको ऐसा दिख रहा था। इन्होंने ये चीज़ जब देखा कि आप क्या कर रहे हो क्या, तो इन्होंने ये चीज़ पाई कि आप अपनी मन मर्जी से काम करना शुरू कर रहे हो। आपको जहाँ जाना है, जहाँ नहीं जाना है, आपको जो करना है वो अपनी मन मर्जी से कर रहे हो। प्लस आप अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट कर चुके थे कहीं ना कहीं। और इनको ये चीज़, क्योंकि ये तो आपको सबक सिखाने जैसा कुछ करना चाह रहे थे, तो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो ये मेरे होल्ड से बाहर निकल रहा है। ये पर्सन ये मुझे भूल जाएगा, ये पर्सन मुझे, अगर मैं ज़्यादा देर तक इस तरह से खामोश रहूं या मैं इससे कनेक्ट ना हूं, तो ये पर्सन मुझे भूल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो हैं ज़्यादा समय तक नहीं बाहर रहेंगे, ये बिना बात किए नहीं रह सकते, कनेक्ट होना ही है इनको इन द एंड। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और अपनी अथॉरिटी को वापस लेना चाहते हैं यहाँ पर। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं और अपनी फैमिली की तरह ही आपको ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे ये गलती हो रही है। आपको एक तरह से इग्नोर करके ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, और ये गलती इनको भारी पड़ सकती है इनके ही चीज़ों के लिए। सो ये अब वो गलती नहीं करना चाहते, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और हाँ, सोच जरूर है कि क्या बात कर सकते हैं, क्या बात नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली वालों ने भी, कुछ लोगों ने इनको समझाया हो कि आपको इस तरह से बिना बात के नहीं रहना चाहिए, आपको कनेक्ट होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनको थोड़ा सा पुश किया हो कि वो आपसे कनेक्ट हो, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड। ये एक चीज़ ज़रूर है कि ये इंसान आपको एडमायर करते हैं, आपको मतलब इनका इन्होंने पूरी दुनिया देखी है, तो ये आपको एडमायर किए बगैर नहीं रह पा रहे। इसका रीज़न क्या है कि देखिए, आप केवल किसी इंसान को, आप जब किसी इंसान को आप जानते हैं, किसी इंसान से आप कनेक्ट होते हैं, तो केवल उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होते हैं कि ये पर्सन किस तरीके का है, आपका एटीट्यूड उसके साथ कितना मेल खा रहा है। आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन किसी एक इंसान के साथ ही आपका मेल खाता है, बातचीत करना, उसकी फ्रेंडली जेस्चर आपको अच्छे लगते हैं, तो वो इंसान आपके दिलो दिमाग में बस जाता है। फिर आप उसके बाद भी कई लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपकी नज़रों से, आपके दिमाग
आपसे नहीं जाता। तो वही चीज़ आपके लिए भी इनके साथ में हुई है। ये पर्सन जो है आपको कभी नहीं भूल पाए हैं, चाहे ये कहीं भी हो, चाहे कहीं भी चले गए, दुनिया भर के लोगों को देख लिया है, लेकिन ये पर्सन जो है आपके बगैर नहीं रह सकते थे। इन्होंने ये चीज़ फील कर ली है कि आप जो हैं एकदम अलग तरीके के इंसान हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है इनके लिए। यहाँ पर है देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये थक चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं अपनी ही इस जिद से कि अब मुझे बात नहीं करनी है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो ये उनकी खुद की जिद थी और उससे ये खुद परेशान हो गए। अब यहाँ मुझे लग रही है पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम इनकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी किस तरीके की है। ओके, सो हम इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा कार्ड्स को शफल कर लूँ मैं। ओके, इनकी एनर्जी किस तरीके की है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी किस तरीके से है। ओके, सो हम देख लेते हैं। थंडर स्टॉर्म का कार्ड है, यहाँ पर थंडर बोल्ट का कार्ड है। यहाँ पर ये दिख रहा है ये जो पर्सन है आपके, वो अब उस नेगेटिविटी को बाहर निकालना चाहते हैं। अब वो उस सब चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं जो कि आपकी तरफ कनेक्ट होने से इनको बचा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ से भी रहेंगे कि आपकी तरफ आना है, बातचीत करना है, लेकिन शायद थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा वो सहमा हुआ सा फील करेंगे। थोड़ा सा पहले तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन थोड़ा सहमे हुए हैं, आपके बारे में अभी इनको अच्छे से पता नहीं कि आप क्या सोच रहे हो। तो थोड़ा सा इनको डर है, फिर अभी वो डर धीरे धीरे इनका निकल जाएगा और फिर ये उस हिसाब से आपसे कनेक्ट होंगे। पहले नॉर्मल बातचीत यहाँ पर करेंगे। ट्रैवलिंग का है यहाँ पर, ये चाहते हैं कि आपके बारे में जाने, ये एक्चुअली आपको जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो। इतने दिनों तक आपसे जब कनेक्ट नहीं थे तो आपकी सिचुएशन क्या थी, आप किस तरीके से रहे, तो ये सब चीज़ें वो जानना चाहते हैं। और वो अब इस पुरानी उस बात को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि अब उससे ही स्टिक रह के कोई फ़ायदा नहीं है। जिस भी रीज़न से ये आपसे नाराज़ थे, इनको नहीं लगता है कि वो बात पर अब अड़ग रहना चाहिए, उस बात के बारे में ही सोचते रहो। ये सब चीज़ें वो नहीं चाहते। सो वो कनेक्ट होंगे आपसे और इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं अब। ओके, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। धीरे धीरे ही सही ये आपकी तरफ आएंगे। द ड्रीमिंग का कार्ड है एंड देखो यहाँ पर आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये ड्रीम कर रहे हैं कि हाँ आपके जो हैं अच्छे से बातचीत हो रही है, आप अच्छे से उनको कनेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छे से उनको डील कर रहे हैं, आप अच्छे से उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हो, वेलकम कर रहे हो, उनको उसी तरह से देख रहे हो जैसे वो आपको देख रहे हैं या पहले जैसा आपके और उनका बिहेवियर हो रहा है। ये सारी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पॉजिटिविटी को वो ड्रीम भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी सुन लीजिए, कुछ लोग आपके कॉमन फ्रेंड्स अगर होंगे तो उनके साथ में या रिलेटिव्स के साथ में कुछ भी ऐसे लोगों को बीच में लाके आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ तीसरा जरिया लाके उसके थ्रू आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट कार्ड लेते हैं। यहाँ पर है इंटीग्रेशन का कार्ड। बहुत ही बैलेंस नज़र आ रहे हैं मुझे ये पर्सन। अब बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि हाँ अभी पहले ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ही खुशियाँ आ रही हैं। देखो चेंजेस का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। ये पर्सन जो है बदल गए हैं, पहले से बहुत काफ़ी अपने आप को चेंज कर लिया है इन्होंने, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है अब ऐसे एकदम डिफरेंट पर्सन की तरह है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे कॉल करेंगे, बात करेंगे और जो भी चीज़ है उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, नाराज़गी है उसको भी शॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि इनको लग रहा है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए उनको यही करना है। क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग वाली जो एनर्जी है वो इनको, और जो इंटीग्रेशन की जो एनर्जी इनको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।